कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जून वू होता है। वो अपनी फैमिली के साथ एक फ्लैट में रहता था। एक दिन जून वू सोकर उठता है तो वो घर पर अकेला होता है क्योंकि उसका पेरेंट्स बाहर गए थे। जून वू को गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद होता है, इसीलिए जून वू अपने साथी के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। वो गेम खेल रहा होता है तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि टीवी पर एक न्यूज आ रही है, इसीलिए तुमने भी एक बार वो न्यूज देखना चाहिए। और जब वो टीवी को ऑन करता है तो तभी टीवी का सिग्नल भी चला जाता है, इसीलिए वो न्यूज नहीं देख पाते। लेकिन कुछ देर बाद टीवी का सिग्नल भी आ जाता है और न्यूज में ऐसा दिखाया जा रहा था कि पूरे शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जो कि इंसानों ने एक दूसरे को ही मार रहा है और ये वायरस बहुत तेजी से पूरे शहर में फैलता जा रहा है। तभी जून वू को बाहर से कुछ लोगों का चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो अपने बालकनी से बाहर देखता है तो वहां पर कुछ ऐसा दिखता है कि जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि वहां पर कुछ लोग एक दूसरे को ही काट के बहुत ही बुरी तरह से खा रहा था और सभी लोग अपने जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहे थे। अब जून वू को ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है और अचानक से ये सारी चीजें कैसे हो गई है। अब जून वू को अपने फैमिली की चिंता होने लगता है। इसी बीच अचानक से उसका पड़ोसी उसके घर के अंदर घुस जाता है जो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। लेकिन जून वू ने उस लड़के को वहां से निकालने की कोशिश करता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो लड़का भी इस वायरस से इन्फेक्टेड है कि नहीं। लेकिन वो लड़का बोलता है कि उसे एक बार उसके वॉशरूम यूज करना है और जून वू ने उसे वॉशरूम यूज करने के लिए देता है। इसके बाद जून वू फिर से टीवी देखता है और टीवी में दिखाता है कि ये वायरस के क्या क्या सिम्टम होता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि इंसानों की आंखें लाल होने लगती है, उनकी स्किन वाइट हो जाती है और उसकी हरकतें बदल जाती है। जून वू टीवी में ये सब देख रही होता है तभी उसका पड़ोसी वॉशरूम से बाहर आता है और जून वू उस लड़के को नोटिस करता है तो उसकी आंखें भी लाल होना शुरू हो चुकी है और उसका हरकत भी बदलना शुरू हो चुकी है। ये देखकर जून वू बहुत डर जाते हैं। जून वू समझ जाता है कि वो लड़का इन्फेक्टेड है। इसके बाद जून वू उसको बाहर जाने के लिए कहता है। तभी वो लड़का ने जून वू को अटैक करता है, लेकिन जून वू ने अपनी जान बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाल देता है और दरवाजे पर एक फ्रिज और बहुत सारी चीजें लगाकर बंद कर देता है ताकि वहां पर कोई भी इन्फेक्टेड आदमी अंदर नहीं आ सके। अब जून वू अपने फैमिली से संपर्क करने की कोशिश करता है तभी उसी टाइम उसके फोन पर उसके फैमिली का मैसेज आता है और जून वू से कहता है हम लोग सेव है, इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। अब वो डिसाइड करता है कि वो अब खुद को इसी रूम के अंदर बंद करके सर्वाइव करेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे उसकी तबीयत भी खराब होते जा रहे थे। एक दिन जून वो अपने फोन पर फेसबुक देख रही होता है तभी वो फेसबुक पर कुछ लोग ने पोस्ट करके रेस्क्यू करने के लिए हेल्प मांग रहे थे, इसीलिए जून वो भी रेस्क्यू के लिए अपने फोटो लगाकर फेसबुक पर पोस्ट कर देता है। उसके बाद वो अपने फोन को अपने एक ड्रोन में लगाकर उड़ाता है जिससे कि वो देख सके कि बाहर क्या हो रहा है और अगर कोई जिंदा है तो उनसे मदद मांग सके। उसका ड्रोन थोड़ी ऊंचाई तक जाते हैं लेकिन उसकी बैटरी लो होने की वजह से उसे वापस बुलाना पड़ता है और इन सब चीजों से वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है, इसीलिए वो टाइम पास करने के लिए थोड़ी देर गेम खेलने लगता है। लेकिन तभी वहां पर इंटरनेट भी कट जाता है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब रात हो चुकी है और वो एक सोफे पर सो जाता है तभी उसे बाहर गोली की आवाज सुनाई देती है। अब वो बालकनी से बाहर देखता है तो वहां पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर खुद को ज़ॉम्बीज से बचाने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी बंदूक से ज़ॉम्बी को मार रही होती है लेकिन तभी उसकी गोली खत्म हो जाता है। इधर जून वो उस लेडी को बचाने के लिए अपनी बालकनी से चिल्लाता है लेकिन वो उस ऑफिसर को बचा नहीं पाता और वो ऑफिसर को ज़ॉम्बीज ने खींचकर वहां से ले जाते हैं। तभी उसी समय एक ज़ॉम्बी उसके रूम के अंदर आ जाता है और जून वो अपने जान बचाने के लिए बालकनी में जाकर लटक जाता है जिससे वो ज़ॉम्बी भागते हुए आते हैं और बालकनी से नीचे गिर के वो मर जाती है। तभी जून वो बालकनी से बाहर देखता है तो वो पुलिस वाला भी ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है। अब जून वो ऊपर आकर देखता है तो उसके फ्रिज की सारा सामान नीचे गिर चुके थे। ये देखकर जून वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसके खाने की सारा सामान बर्बाद हो चुका था। अब धीरे धीरे करके सारे खाने के सामान खत्म होने लगते हैं लेकिन वो खाने के सामान लेने के लिए बाहर भी जा नहीं सकता। जैसे जैसे दिन बीतते गए अब जून वो की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगता है। वो हर रोज एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने फेसबुक पर अपलोड कर देता है ताकि ये वीडियो किसी तक पहुंच जाए और वो उसे बचाने के लिए आ जाए, लेकिन उनकी ये कोशिशें सब बेकार हो जाता है। अब यहाँ पर वो अपने दरवाजों और खिड़कियों को कवर कर देता है ताकि बाहर से ज़ॉम्बी ने देख ना सके। अब जून वो अकेले होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। एक दिन उसे ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली घर लौट आई है और उन्हें गले लगाकर रोने लगता है, लेकिन ये सब सिर्फ उसका इमेजिनेशन होता है।
जब वो रियलिटी में आता है तो वो काफी ज्यादा रोने लगता है। लेकिन तभी जून वू के मोबाइल में अपने फैमिली के मैसेज आता है, जिससे पता चलता है कि उनके फैमिली को भी ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है। और वो गुस्से में घर के सभी चीजों को तोड़ना शुरू करता है और वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो घर के बाहर जाकर ज़ॉम्बीज को भी मारने लगता है। लेकिन तभी वहां पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उसका पीछे पड़ जाते हैं और वो अपना जान बचाकर अपने रूम में वापस आता है। अब जून वू इन सब चीजों से काफी ज्यादा थक चुके थे। उसे लगता है कि उसे बचाने वाला अब कोई नहीं आने वाला है, इसीलिए उसने सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। अब वो अंत में सुसाइड करने के डिसाइड करता है और वो खुद को फांसी लगाने की तैयारी करने लग जाता है। लेकिन तभी सामने वाले बिल्डिंग से एक लेजर लाइट आती है, इसीलिए वो खुद को वहां से नीचे उतारता है। वो देखता है कि वही दूसरी बिल्डिंग के एक फ्लैट में एक लड़की अभी भी जिंदा है, जिसका नाम होता है किम यू। जून वू को किम यू को देखने के बाद काफी ज्यादा खुशी मिलता है, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि वो अकेले इस जगह पर है। अब जून वू को किम यू के साथ मिल गया था तो वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और उसे जीने की उम्मीद बढ़ जाता है। अब जून वू और किम यू के बीच में कोडवर्ड में बातें होना चालू हो जाती है। जून वू उसे बताता है कि उसके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए किम यू ने एक बल को रस्सी से बांधकर उसके रूम पर फेंकती है, लेकिन वो बल नीचे जाकर गिरता है। जिसके बाद जून वू अपने ड्रोन से उस रस्सी उसके रूम तक पहुंचा देता है, जिसके मदद से किम यू जून वू को खाने के सामान भेजता है और उसे खाना मिल जाता है, जिसे खाकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया था। और खाना खाने के बाद जून वू किम को शुक्रिया कहता है और तभी जून वू की नजर नीचे जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ज़ॉम्बी उस रस्सी के सहारे किम यू के रूम में चढ़ते जा रहे थे, जो कि शुरू में किम यू ने एक बल में रस्सी बांधकर फेंका था, लेकिन वो नीचे गिर गया था। उसके बाद जून वू ने उस ज़ॉम्बीज को बोतल से मारता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बावजूद अपने ड्रोन से उस ज़ॉम्बी को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका ड्रोन भी उस ज़ॉम्बी ने तोड़ देता है। अब वो ऊपर रूम में चढ़ने ही वाला था, तभी किम यू आकर अपने चाकू से उसका हाथ काट देती है, जिससे वो नीचे गिरकर मर जाता है। अब इन दोनों के पास खाने के सामान भी खत्म हो गया था, इसीलिए जून वू दूसरी अपार्टमेंट में जाकर खाने के सामान खोजने का डिसाइड करते हैं, जिससे वो ज़ॉम्बीज से बचते हुए एक रूम में पहुंच जाता है, जहां पर एक फ्रिज के अंदर उस कुछ खाने के सामान मिलता है और उसके साथ 2 वॉकी टॉकी भी मिल जाता है। ये वॉकी टॉकी के मदद से ये लोग एक दूसरे से आराम से बात करता है। अब वो दोनों दूसरी अपार्टमेंट में जाने की डिसाइड करते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं पहुंच पा रहे थे और वहां पर खाना भी हो सकता है, इसीलिए ये दोनों वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद किम यू बालकनी के सहारे नीचे आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरती है तो सारे ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो बड़ी बहादुरी से सभी को एक एक करके मार देती है और अपनी जान बचाते हुए वहां पर पहुंच जाती है। इसके बाद वो दोनों एक फ्लैट पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। ये देखकर दोनों वहां से भागता है, लेकिन ये लोग दोनों तरफ से ज़ॉम्बी से घेर जाते हैं और इनको ऐसा लगता है कि अब ये मर जाएगा। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी ने किम यू को अपने रूम के अंदर खींच लेता है, लेकिन दूसरी तरफ जून वू अभी भी उस ज़ॉम्बी से लड़ रही होता है। तभी वो आदमी जून वू की तरफ एक स्मोक फेंकती है, जिसके वजह से ज़ॉम्बी भटक जाते हैं और इस चीज का फायदा उठाकर जून वू को भी बचा लेते हैं। इसके बाद वो आदमी उन्हें खाना देता है, लेकिन किम यू को उस आदमी कुछ सही नहीं लग रहा था, उसे उस पर शक हो रहा था। वो खाना नहीं खाता है और जून वू को भी वो खाना न खाने के लिए बोलता है, लेकिन वो फिर भी उसे खा लेता है और थोड़ी देर बाद किम यू का शक सही निकलता है। उस आदमी ने इन दोनों के खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी, जिससे वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और इसके बाद में देखते हैं कि उस आदमी ने अपने घर में अपनी वाइफ, जो कि ज़ॉम्बी में बदल चुकी है, उसे बांध कर रखा है। उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अभी भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। और वो आदमी किम यू को घसीटते हुए उस कमरे में ले जाता है, जहाँ पर उसे अपनी वाइफ को बांधा था, और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन इधर जून वू को भी होश आ जाता है और वो उसके बंदूक से उसे ही ताकता है, लेकिन वो जून वू से बोलता है कि वो मर चुकी है और वो आदमी उसे देखने के लिए दरवाजा खोलता है, तो तभी किम यू ने उसकी वाइफ को उसके ऊपर छोड़ देता है, जो उसको अटैक कर देता है और उसे काटना शुरू करती है। इसके बाद किम यू उसी बंदूक से उस आदमी और उसकी वाइफ को गोली मार देती है, लेकिन गोली की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज इनकी तरफ बढ़ना चालू हो जाते हैं। अब ये सब देखकर सोचते हैं कि इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन किम यू को ऐसा लगता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसीलिए वो जून वू को बंदूक देकर खुद को मारने के लिए कहता है। अब जून वू ने किम यू को मारने ही वाला था, तभी बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये दोनों को फिर से जिंदा रहने की उम्मीद जागती है, इसीलिए ये दोनों छत की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसी टाइम उस बिल्डिंग में लाखों की तादाद में ज़ॉम्बी आ जाता है। अब ये लोग किसी तरह से सीढ़ियों से ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन किम यू वही फंस जाती है।
इसीलिए जूनवू ने उसे किसी तरह वहां से बाहर निकालता है। जैसे तैसे करके वो दोनों छत पर पहुंच जाती है, लेकिन छत पर पहुंचने के बाद इनको कोई भी रेस्क्यू टीम की हेलीकॉप्टर वहां पर नहीं दिखता। ये देखकर ये दोनों काफी रोने लगते हैं और सोचते हैं कि ये उनका एक भयम है। लेकिन तभी काफी सारे ज़ॉम्बीज़ भी छत के दरवाजे तोड़ के वहां पर आ जाता है। अब ये दोनों ज़ॉम्बीज़ से लड़ने की कोशिश करते हैं और जूनवू अपने बंदूक से ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है, लेकिन उनकी गोली भी खत्म हो जाता है। अब इनके पास कोई रास्ता भी नहीं था, लेकिन वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और इन ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जूनवू और किम उस हेलीकॉप्टर में जाता है और रेस्क्यू टीम ने इन दोनों को यहां से बचा कर ले जाता है। इसके बाद जूनवू और किम यू के मोबाइल में भी नेटवर्क आ जाती है और इनके फ्रेंड्स के भी मैसेज आने लगती है। अब जूनवू और किम यू यहाँ से निकल के बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जूनवू को अपने फैमिली के याद आता है तो वो बहुत दुख हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि शुरू में उसने अपने फेसबुक पर रेस्क्यू के लिए फोटो वीडियो पोस्ट किया था, उसी के हेल्प से रेस्क्यू टीम ने उसको खोजा था और बाकी लोग को भी इसी तरह रेस्क्यू टीम ने बचा रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर समाप्त होता है।